back to the channel and the side चैतन्य प्रताप योर एसएस वाले भैया। और आज जो हम टॉपिक गाइस उठाने जा रहे हैं, ठीक है, वो ईगो का सबसे पहला तो है ही, सबसे इजी भी कह सकते हैं हम, सबसे इजी चैप्टर है चैप्टर 1 डेवलपमेंट। तो देखो इसमें 3 मेजर टॉपिक्स है, बस थ्री मेजर टॉपिक्स है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत ही सिंपल वे में। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और किस बेसिस पर हम कहते हैं कि ये सोसाइटी डेवलप्ड है, ये डेवलपमेंट के पाथ पे चल रही है एंड ऑल। नंबर 2, कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज। हम किन बेसिस पर ये कहते हैं कि ये कंट्री रिच है, पुअर है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, वो इसमें पढ़ेंगे। और थर्ड टॉपिक सेकंड से ही रिलेटेड है, अदर क्राइटेरियाज में आ जाते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट। बहुत भारी भरकम वर्ड लग रहे हैं बट मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं, मैं इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं टर्म्स को इतना सिंपल मैनर में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और यहाँ पे भी समझाऊंगा। आप लाइफ टाइम वो भूलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज होती है, सिर्फ ऐसी सी एक ऐसी चीज है कि आपको इसको समझना होता है। एक ऐसी चीज है जो आप बचपन से लेकर आज तक आपने देखी है, आपने फील करी है। फॉर एग्जाम्पल आप पापा के साथ पॉलिटिकल मैटर्स भी कभी कभी डिस्कस कर लेते हो, तो दैट्स एसेस। तो ये 3 टॉपिक, इसके बाद चैप्टर 2 उठाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक, द कांसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो देखो पहले डेफिनेशन देखते हैं। हर चीज की सबसे पहले डेफिनेशन के लिए खोज करना। देखो आप, पहला डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड बिकमिंग बेटर। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड बिकमिंग बेटर, कि खुद को और बेहतर बनाने को डेवलपमेंट कहते हैं। हम जिम जाते हैं, जिम क्यों जाते हैं? ताकि हम हमारी बॉडी स्ट्रांग बने, हम फिट दिखे। तो वो क्या कर रही है, हमको डेवलप कर रही है। वो प्रोसेस, वो जिम का प्रोसेस हमें क्या कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है। तो ग्रोइंग एंड बिकमिंग बेटर, और बेहतर बनना, अगली सुबह और बेहतर लगे तुम, और अच्छे दिखो, और फिट हो जाओ, उसी को डेवलपमेंट कहते हैं। अभी इस वे में ही लो फॉर एग्जाम्पल। अब देखो सेकेंड चीज है, डिफरेंट पीपल सीक डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, दे सीक थिंग्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में भी एग्जांपल्स दी है कि जैसे एक लेबर है, एक लेबर है। अब उसके लिए आप सोचो, खुद ही सोचो, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा भाई? लेबर है, ऑब्वियस सी बात है, पुअर होगा। पहली चीज दिमाग में ये आई, पुअर है तो उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा मीन्स बेटर वेजेस, बेटर वेजेस, पैसा चाहिए। दूसरा, अब ऐसे तो देखो बहुत सारे गोल्स होते हैं, बहुत सारे गोल्स होते हैं। उसको फूड भी चाहिए, उसको शेल्टर भी चाहिए, उसको क्लोथ्स भी चाहिए, चाहिए ना। बट मेन चीजें क्या चाहिए? उसको बेटर वेजेस चाहिए। ठीक है, अब सेकंड थिंग, वो भी इंसान है, एग्जॉस्ट वो भी हो जाता है, तो उसको ऐसी चीज चाहिए जिसमें वो थोड़ा कम काम करे, मतलब काम तो करे, उसके हिसाब से वो जितना डिजर्विंग पर्सन होगा उसके हिसाब से उसको उसकी इतनी वेजेस मिलेगी। बट बट ये एक लेबर का गोल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल भी देखते हैं। अभी हमने लेबर की बात करी थी, अब हम बात करेंगे रिच फार्मर सन। एक अमीर फार्मर का बेटा है, उसके लिए आपके हिसाब से क्या होगा गोल? उसके हिसाब से क्या होगा गोल? फॉर एग्जाम्पल पंजाब से, ठीक है, तो पहली चीज कनाडा जाना चाहेगा। क्यों? अब्रॉड स्टडी के लिए, अब्रॉड स्टडी करके वहां पे बिजनेस सेट करना चाहेगा, क्योंकि उनके पास पैसा है, कोई कमी नहीं है। इसलिए उसका गोल अलग है, डिफरेंट है। किसके कंपैरिजन में? लेबर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इससे यह बात प्रूव होती है दैट डिफरेंट पीपल से डिफरेंट गोल्स, की अलग अलग जो लोग होते हैं वो अलग अलग उनके एम्बिशंस होते हैं, उनके गोल्स होते हैं। अब ये था पहला कंसेप्ट। अब इसका ये एक दूसरा कंसेप्ट देखो। Now let's get toward our second concept, that what may be development for one may not be development for others, sometimes even destructive. हमें कुछ नहीं करना होता, ये जो ऐसे स्टेटमेंट दी जाएंगी अगर आपको एग्जाम में दी जाए तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ आपको इसका आंसर लिख देना है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक हम कह सकते हैं कि इसको प्रूव करना है।
अब प्रूव कैसे करेंगे, देखो ये स्टेटमेंट पहले बता देता हूँ कहना क्या चाह रहा है। ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ऐसी चीज कर रहा हूँ जो मेरे लिए तो बहुत फायदेमंद है, डेवलपमेंट है मेरे लिए तो, लेकिन वो आपके डेवलपमेंट में बाधा बन रही है, बैरियर बन रहा है, ठीक है, उससे आपका नुकसान हो रहा है, वो ही ये चीज स्टेटमेंट कह रही है। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, एक बिजनेस पर्सन है, इंडस्ट्रियलिस्ट। अब इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसके पास क्या होगी, फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री है। अब उस फैक्ट्री में उसके पास क्या है, मशीन्स है, मशीन्स है। और मशीन्स हम जानते हैं उनको इजीली वर्कआउट कराने के लिए हमें क्या चाहिए होती, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो ये इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा कि इसके आसपास के रीजन में, इसके आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्या हो, डैम्स हो, क्या हो, डैम हो, हिंदी में हम कहते हैं बांध, डैम हो, ठीक है, डैम हो। अब इसके लिए तो ये चीज, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो ये चीज डेवलपमेंट कही जा सकती है एक तौर से, क्यों, मशीन अच्छे से चलेंगी तो इसका जो वर्किंग वो है, प्रॉफिट वो ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसके लिए तो डेवलपमेंट है। बट अब इस डैम बनाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती है, पहली तो वो देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। पहला, फॉर एग्जाम्पल एक फॉरेस्ट रीजन में बन रहा है डैम, तो ट्राइबल पीपल का डिस्प्लेसमेंट हो जाती है अपने जगह से, ठीक है, ट्राइबल पीपल डिस्प्लेस हो जाते हैं। अब भाई जमीन तो चाहिए ना, डैम कहाँ बनाओगे, तो इसलिए आसपास के रीजन के जितने भी लोग होते हैं उनको अपने घरों से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है, उनको बेघर कर दिया जाता है। सेकंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। आप क्या करिए, इन सब चीजों को नोट कर लीजिए किसी भी एक कॉपी में, एक नोट की कॉपी बना लीजिए आपकी नोट्स की, और उसमें आप ये सब लिख सकते हैं। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना का क्या मीन्स है कि उस रीजन की, उस फॉरेस्ट की जहाँ पे डैम बिल्ड हो रहा है, वहाँ के औषधियाँ, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी पक्षु जो भी होते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनका भी तो घर छिन जाएगा, तो वो आसपास ऐसे चले जाएंगे, ठीक है, या फिर कभी कभी तो उनको इतना हार्म होता है कि वो वहीं पे मर जाते हैं। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, ये हो गया। अब एक और आती है कि जो रिवर या फिर जो वाटर बॉडी का जो नेचुरल फ्लो होता है, वाटर बॉडी का नेचुरल फ्लो होता है, उसको डैम अफेक्ट करता है, उसको डैम अफेक्ट करता है, ठीक है, तो नेचुरल फ्लो में भी फिर वो एक तरह का बैरियर बन जाता है डैम। तो इससे अब प्रूफ क्या होता है ये तो बताइए। देखो प्रूफ क्या हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो डैम बनना क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। बट इसी कंटेक्स्ट में अगर हम ट्राइबल पीपल की बात करें तो ये तो बेघर हो गए, ये तो डिस्प्लेस हो गए, इनका तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, भाई शेल्टर ही नहीं है, छत ही नहीं है, रहेंगे कहाँ, तो इनका तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। और डिस्ट्रक्टिव हम किस उससे कह सकते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव, की डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना हो रहा है, नेचुरल फ्लो को अफेक्ट कर रहा है। तो यही दो कंसेप्ट थे मेजर जो आपको समझने थे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में क्या है। अब एक और चीज, नाउ द वेरी थर्ड कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो प्रीवियस दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने, बट एनसीईआरटी में दिया है तो वी हैव टू। देखो, इनकम एंड अदर गोल्स, पर्सन हैव टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट गोल्स। एक जो पर्सन सोसाइटी में रह रहा होता है वो दो तरह के गोल्स के लिए एम्बिशियस होता है। देखो सबसे पहला मटीरियलिस्टिक थिंग्स या मटीरियल थिंग्स विच इंक्लूड्स कार, हाउस, मनी एक्सेट्रा, एंड सेकंड नॉन मटीरियल थिंग्स विच इंक्लूड्स फ्रीडम, इक्वालिटी, रेस्पेक्ट एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब है, इसका देखो ये मतलब है कि जब एक पर्सन होता है वो अपने डेवलपमेंट में ये चाहता है, उसके लिए क्या डेवलपमेंट होता है। अगर अपन मटीरियलिस्टिक थिंग्स के कंटेक्स्ट में देखें तो कार, हाउस, प्रॉपर्टी, मनी, ये सब ओन करना एक मटीरियलिस्टिक थिंग्स का गोल है, क्या है, कहा जा सकता है डेवलपमेंट है। सेकेंड, नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, रेस्पेक्ट, यानी दैट मीन्स कि अगर वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स चाहता है,
तो वो ये भी चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है, पैकेज है बहुत अच्छा, मेरे पास बहुत मनी है, ठीक है, बंगलो है, कार है, सब है। अब जो सेकंड प्रायोरिटी मेरी रहेगी वो मैं ये चाहूंगा कि मेरे को रिस्पेक्ट भी मिले। ठीक है, मेरी जो एक इंडिविजुअल की डिग्निटी होती है एक कंट्री में रहते हुए, मुझे वो भी मिले, इक्वालिटी भी हो। ठीक है, तो इस हिसाब से, ठीक है, वी कैन से दैट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। जो लोग होते हैं, जो पीपल सोसाइटी में रह रहे होते हैं, दे लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। यानी अगर वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स चाहते हैं तो वो नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स भी चाहते हैं। ठीक है, उनका दोनों गोल होते हैं, तो विच मीन्स मिक्स ऑफ गोल्स, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए। तो with this we have completed our topic concept of development. If you guys have any question or query related to this video, just comment me in the comment box and I will try to reply you as soon as I can. So नेक्स्ट वीडियो जब हम बात करेंगे वो इसका सेकेंड टॉपिक होगा, दैट किन बेसिस पर जो कंट्री होती है उनको कंपेयर करा जाता है कि ये कंट्री पुअर है, ये रिच है, एक्सेट्रा। So thank you, stay with me.